न्यूटन रिंग से एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि आज हम इसमें देखेंगे। प्रायोगिक व्यवस्था इस तरह से रहती है, ये ग्लास प्लेट और इसके ऊपर एक उत्तल लेंस लगाया हुआ, जिनके बीच में वायु की फिल्म बनती है। यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जिसके आने वाले प्रकाश को उत्तल लेंस लगाकर समानांतर किरणों में परिवर्तित कर लिया जाता है। एक सिंपल ग्लास प्लेट जो इस पथ के 45 डिग्री पर झुकी रहती है, ताकि इससे परावर्तित प्रकाश नीचे की ओर जाए और पारगमित प्रकाश इसमें से बाहर निकल जाए। यहाँ जो प्रकाश की किरणें पहुंच रही हैं, उसमें इनका परावर्तन एक भाग तो इसका वायु फिल्म के ऊपर से परावर्तित होगा और दूसरा कांच की प्लेट के नीचे से परावर्तित होगा। दोनों एक ही पथ पर जाएंगी। कला संबद्ध स्रोत है, क्योंकि हमने एक स्रोत से परावर्तन से दो स्रोत इसमें यहाँ पर प्राप्त किए हैं। यहाँ पर दो स्रोत बन रहे हैं, एक ही एक वर्णी स्रोत से आयाम के विभाजन द्वारा। और इनमें व्यतिकरण के पश्चात जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है, उसे देखने के लिए हम यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट लगा देते हैं। माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट के साथ एक वर्नियर स्केल लगा हुआ होता है। हम जानते हैं काली फ्रिंज के लिए व्यास इस तरह से है, dn स्क्वायर इक्वल टू 4nr लैम्डा बाई म्यू, जहाँ पर म्यू फिल्म का अपवर्तनांक है। हमारे केस में म्यू का मान 1, क्योंकि हम वायु फिल्म ले रहे हैं। एन हमारे पास एनवी फ्रिंज, जो भी फ्रिंज हम काली फ्रिंज लेंगे वो, ये कैपिटल आर, ये इस लेंस की वक्रता त्रिज्या है। हम इसको डिराइव कर चुके हैं इस सूत्र को पहले। और लैम्डा एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य है। तो न्यूटन रिंग में जो हमारे पास पैटर्न दिखाई देता है, उसमें केंद्रीय ब्राइट काला मोटा धब्बा दिखता है, उसके बाद फ्रिंजें बननी शुरू होती हैं। तो हम 5वीं फ्रिंज से इसकी गणना शुरू करते हैं। आप क्रॉस वायर को 5वीं फ्रिंज के कॉर्नर पर ले जाएं और फिर गिनते हुए उसको 25वीं या 30वीं फ्रिंज तक लेकर जाएं पहले। तो वहां से हम गणना शुरू करेंगे। dn 30वीं फ्रिंज के लिए व्यास, तो 30वीं फ्रिंज पर एक और, ये फ्रिंज वृत्ताकार फ्रिंज है, उसके एक और जब आप क्रॉस वायर को रखेंगे तो उसकी एक और की डायमीटर, एक और की रीडिंग हमें मिलेगी। जैसे ये हमारे पास वृत्ताकार रिंग है, हम इसके एक कॉर्नर पर 30वीं फ्रिंज, एक कॉर्नर पर क्रॉस वायर रख लें, इस रीडिंग को नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद फिर 29वीं, फिर 28वीं, इस तरह से हम लगातार आते जाएं 6ठी फ्रिंज तक। पहले की 5 फ्रिंजें हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। फिर यहाँ से 6ठी फ्रिंज से वापस शुरू करें, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 30वीं। तो जब आप इस रीडिंग में से इस रीडिंग को घटाएंगे, जो भी बड़ी हो, इस रीडिंग में से जब इस रीडिंग को हम घटाएंगे, देखिए यहां से ये 30वीं फ्रिंज पर रीडिंग है, ये 30वीं फ्रिंज पर रीडिंग है, तो हमारे को 30वीं फ्रिंज का व्यास प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 29वीं में से 29वीं को घटाने पर, 28वीं में से 28वीं को घटाने पर हमें अलग अलग रिंगों का व्यास मिलता जाएगा रीडिंग में। ये वाला। अब हम इसमें P को फिक्स कर लें एक।
P हम ले लें, मान लिया 10 फ्रिंज हैं, तो N जब हमारे पास है 30वीं, या N हमारे पास 20वीं फ्रिंज और ये 10, तो 30वीं फ्रिंज, ठीक है। तो N+1 तो 30वीं फ्रिंज का डायमीटर हो गया, और N+P, और N हमारे पास फिर क्या होगा, 20वीं फ्रिंज का डायमीटर। ऑब्जर्वेशन टेबल में 30वीं फ्रिंज में से 20वीं फ्रिंज का डायमीटर घटाएं, 29वीं में से 19वीं का, 28वीं में से 18वीं का, 27वीं फ्रिंज में से 17वीं का, इस तरह से लगातार हम घटाते जाएं तो हमारे को P = 10 फ्रिंजों के लिए ये मान मिलते जाते हैं। DN+P तो हम ले रहे हैं, और ये है ना, तो दोनों को घटाएं हम, 30वीं फ्रिंज में से 20वीं, 19वीं में से 29वीं फ्रिंज में से 19वीं, फिर 28वीं फ्रिंज में से 18वीं, लगातार इस तरह से हम घटाते जाएं तो हमारे को ये वैल्यूज इसमें मिलती जाती हैं। आप जब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास ये आता है 4PR λ/μ, म्यू का मान 1 है। तो इस सूत्र से हम तरंगदैर्घ्य बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये DN+P² - DN² प्राप्त होना चाहिए, जो हम प्रेक्षण सारणी से निकाल रहे हैं। 10 फ्रिंजों का अंतर हम इसमें इसलिए लेते हैं ताकि यदि कोई त्रुटि हो तो वो और छोटी हो जाए। आप इसमें और ज़्यादा फ्रिंजें ले सकते हैं, 50 फ्रिंजें ले लें और अंतर 20 का ले लें, या 100 फ्रिंजें ले लें, अंतर 20 का ले लें, अंतर 30 का ले लें, ताकि जो ऑब्जर्वेशन से परिणाम हमें प्राप्त हो, रिजल्ट हमें प्राप्त हो, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। जितना ज़्यादा आप अंतर लेंगे, रिजल्ट उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। जितनी ज़्यादा फ्रिंजों की आप गणना करेंगे, रिजल्ट उतने ही आपको, आप देखते हैं कि जब आप 100वीं फ्रिंज लेते हैं और उसमें से 70वीं फ्रिंज घटाते हैं, तो ये सेट DN+P² - DN² आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर उसमें कहीं त्रुटि है तो वो उस पूरे सेट में डिवाइड हो जाती है और त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए प्रेक्षण जितने अधिक लिए जाएं, त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम होता है, त्रुटि उतनी ही कम हो जाती है। वायु फिल्म के लिए μ = 1 हम लेंगे तो तरंगदैर्घ्य हमारे पास इस तरह से आ जाता है। ये R है जो लेंस की वक्रता त्रिज्या है। P आपने जो अंतर यहाँ पर निर्धारित किया है, 10 फ्रिंज या 5 फ्रिंज जैसी भी हो, वो वाली। एक उपयोग तो इसका ये है। दूसरा, हम किसी द्रव का, ऐसा द्रव जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इससे। आप किसी भी सॉल्यूशन के, आप कोई अगर घोल बनाते हैं, उसकी अलग अलग सांद्रता का अपवर्तनांक भी हम इससे निकाल सकते हैं। अलग अलग सांद्रता के घोल ले लें और उसके लिए हम अपवर्तनांक अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव के अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। एक बार हम वायु में, यहाँ पर फिल्म में, वायु फिल्म में गणना करेंगे और फिर इसमें जिस द्रव का अपवर्तनांक आपको निकालना है, उस द्रव को इसमें भरते हैं। उसके लिए हमें इस तरह से वॉच ग्लास के अंदर, कांच की प्लेट के अंदर, इसको पूरे सिस्टम को रखना है ताकि इसमें हम द्रव को भर सकें। जैसे ही आप द्रव भरेंगे तो अब वायु फिल्म की जगह पर उस द्रव की फिल्म हो जाएगी। तो एक बार तो वायु के लिए हम इसको निकालना है, प्रेक्षण बिल्कुल वही होंगे, गणना भी बिल्कुल वही होगी, और एक बार जैसे ही द्रव हम भरते हैं उसके बाद फिर इस गणना को करें। वायु के लिए तो म्यू 1 है और द्रव का आपका म्यू ये है। अगर आपको सांद्रता अलग अलग सांद्रता के लिए लेना है तो अलग अलग सांद्रता के घोल बना के रखें। एक सांद्रता के लिए हम म्यू निकाल लें, से 10% के लिए, फिर 15% के लिए, फिर 20% के लिए, फिर 25% सॉल्यूशन के लिए।
इन दोनों को डिवाइड कर दें समीकरणों को, तो इससे हमारे पास म्यू आ जाता है उस द्रव का अपवर्तनांक। वायु फिल्म में ये अंतर और द्रव फिल्म में ये अंतर, इसका रेशो उस वायु उस द्रव के लिए उस सांद्रता का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। ये न्यूटन रिंग के प्रायोगिक उपयोग हैं एकवर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना और किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। थैंक यू।